भीतर के चांदनी में स्नान करें। कृष्ण भगवान का ये संदेश है कि हम अपने भीतर के उस परम प्रकाश में स्नान करना सीखें जो हमारे भीतर परमात्मा के चांदनी छिटकी हुई है। तो ध्यान की ओर कृष्ण लेकर जा रहे हैं। स्पृशान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणौ। ये 27वां श्लोक जिसमें कह रहे हैं स्पृशान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च। शब्द आदि विषयों को बाहर ही रोक कर दृष्टि को भ्रू मध्य पर केंद्रित करके नथुनों में चलने वाले प्राणपान को रोक कर, फिर आगे कहा यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। 28वां श्लोक। इंद्रियां मन बुद्धि को संयत कर मोक्ष परायण, मोक्ष जिनका परम लक्ष्य है, जिसने इच्छा भय क्रोध को जीत कर स्थिरता प्राप्त कर ली, ऐसा योगी निश्चित रूप से सदा मुक्त रहता है। और यही है वह मार्ग जिसमें हम अपने भीतर की चांदनी में स्नान करना सीखते हैं। तो हम विचार करते हैं भगवान श्री कृष्ण ध्यान की ओर हमारी दृष्टि ले जा रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं कि जो बाह्य विषय हैं, मतलब हमारी जो इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ लगाती हैं, बाह्य विषय ध्वनि, इंद्रिय विषय, इनका चिंतन न करें, दृष्टि को भ्रू मध्य पर केंद्रित करें, प्राण अपान को रोककर भावनाओं पर नियंत्रण लाते हुए स्थिरता प्राप्त करें। एक शब्द और है प्राणापानों समो कृत्वा, श्वास को तालबद्ध करें, मन स्थिर करते हुए समस्त प्रणाली में समत्व लेकर आए। वह मुनि जो इस प्रकार से अपने ध्यान में चलता है निश्चित ही सुख को भोगता है। तो अब इसको जानने की कोशिश करें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। बाहर की ओर भटकाने वाली इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। ध्यान में आसन पर बैठते ही स्वयं को शांत करना चाहिए और अपने भटकाव की ओर ले जाती हुई इंद्रियों को संसार के समस्त विषयों से रोक कर अंदर की ओर लेकर आए। तो जैसे आप सामने अपने कमरे में जैसे बैठे हुए हो, तो चारों ओर को एक बार इस तरह देखिए, किसी एक चीज को नहीं, समस्त को देखिए। समस्त को देखते हुए और एकाएक शांत होकर आंखें बंद करें। अब इस स्थिति में सब ओर से आती हुई ध्वनियों को, मेरी आवाज, हवा की ध्वनि, बाहर किसी गाड़ी का जाना, किसी पंछी का बोलना, सारी ध्वनियां एक साथ आ रही हैं, तो सबको एक साथ सुने। और जो इस समय शरीर में हवा का स्पर्श, सभी तरह के स्पर्श जो हो रहे हैं, उन्हें भी अनुभव करते हुए एक साथ सारी चीजों को देखें। किसी एक चीज पर मन नहीं टिकाना और सबको देखते देखते सबको समेटते चले जाएं। बाहर के दृश्य खो जाएं, अंदर की भी भावनाएं खो जाएं, एक जगह अपने आप को केंद्रित कर लें। अब श्वास को भी सम करें और भ्रू मध्य में ध्यान लाएं। कृष्ण भगवान का ध्यान बता रहा हूं आपको। अब वो कहते हैं कि अब आप यहां इस आज्ञा चक्र वाले भाग में
इसमें अपना ध्यान ले जाए। कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, प्राण अपान को श्वास लेना और छोड़ना दोनों को सम कर लो। तो इसी के लिए वो विधियां कराई जाती हैं जिनमें दोनों स्वर को, सूर्य स्वर को, चंद्र स्वर को सम किया जाता है। और इसमें भी एक नियम माना जाता है। कुछ लोगों को शुरुआत से नाड़ी शोधन करा, कुछ लोगों को कुछ विधियों में एकदम उल्टा होता है। इन विधियों में उल्टा होता है, वहां पर आपको सबसे पहले नाभि से शुरुआत कराते हैं। नाभि से शुरुआत कराते हुए आपके लिए कपालभाति कराएंगे, भस्त्रिका कराएंगे। फिर कंठ के लिए आपका जो उज्जाई प्राणायाम है, इस उज्जाई प्राणायाम को कराते हुए और फिर सम अवस्था में लाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले आपके लिए चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम कराया जाएगा। इसे कराने के साथ फिर आपको कहा जाएगा अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इसी में फिर आप अपने आप को लघु भस्त्रिका करते हुए और मन को केंद्रित करें तो दोनों स्वर सम हो जाए। मन केंद्रित करना आज्ञा चक्र में। अब यहां अपने आप को केंद्रित करते हुए कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यतेंद्रिय मनो बुद्धिर मुनि मोक्ष परायण। जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष की इच्छा से मतलब हो गया दो चीजें, मुक्त होना और संसार से ऊपर उठ करके जीना, बंधनों से मुक्त होकर दुनिया में जीना, विदेह अवस्था में जीना, सांसारिक कार्य भी करते रहना, कर्मयोगी बन करके भी जीना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई भी किसी तरह की धूल मैल संसार की अपना प्रभाव नहीं छोड़ रही, ऐसा व्यक्ति अपने मन को, बुद्धि को केंद्रित किए हुए है। मन को भी, उसके विचारों को भी रोक दिया और बुद्धि जो निर्णय करती रहती है, ये ठीक, ये नहीं ठीक, ये गलत, ये सही, उसे भी रोक दिया। और एक तीन चीजें और उन्होंने कही, अब भावनाओं को भी नियंत्रित करो। भावनाएं कौन सी? कहते हैं इच्छाएं, भय, क्रोध, इन सब को, जो ये भावनाएं उठती है ना, अंदर से उद्वेग आता है, ये सबको शांत कर दो। अब ऐसी स्थिति में जो मुनि मतलब हुआ वह व्यक्ति जो मननशील, आत्म विश्लेषण करने वाला, आत्म कल्याण में लगा हुआ व्यक्ति, जो मौन का साधक है, उसे अपने आप को केंद्रित करके बैठना चाहिए। तब क्या होगा? यह सदा मुक्त स एव स, बस वो व्यक्ति है जो मुक्त होकर जिएगा, और वही है जिसको मोक्ष सदगति भी उसी की होगी। तो ये सबसे पहले कहा उन्होंने कि बस ये जरूर अभ्यास में लाना कि साधना में भी ये चलेगा और बाहर भी ये चलेगा। बाहर क्या चलेगा कि बाहर जो है, एक है कृष्ण भगवान जिसको कहते हैं इच्छा, फिर भय, फिर क्रोध। तो इच्छा से मतलब हो गया जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की इच्छा। लालसा होना, लालसा होना तो उसको क्या कहेंगे? लार टपकाना। बड़ा प्यारा शब्द है, ये समझाता है जब आदमी की लार टपकती है ना देख देख करके, ये चीज मुझे मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा, इतना पैसा आ जाए, ये गाड़ी आ जाए, ये जमीन आ जाए, ये मकान मेरा हो जाए, ये रिश्ता मेरा बन जाए। हर जगह लार टपकाता हुआ लालची आदमी, इसको उन्होंने कहा इच्छा के फंद में से जो निकल गया हो। फंद मतलब फंदा, गले में जो लटका दिया जाए, अटका दिया जाए, उससे जो बाहर निकल आया। आसान नहीं है। आप जहां प्यार कर रहे हैं वो आपको करता है या नहीं करता। भर्तृहरि की कहानी है ना, बड़ा प्यारा राजा था और भगवान ने उस व्यक्ति को हर साम्राज्य से ले जा करके
एक सम्राट से परिव्राट बनाकर खड़ा कर दिया। बड़ी कमाल की यात्रा थी उसकी। सम्राट परिव्राट बन जाए, सम्राट जो है साम्राज्य चलाने वाला व्यक्ति, और एक साधु बन जाए, क्योंकि जीवन में घटना ऐसी घटी। उसके जीवन में एक बड़ी बात थी कि वो जिस अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं, तो एक छोटी रानी को बहुत प्यार करता था। और एक दिन उस व्यक्ति से प्रभावित होकर, उसके साम्राज्य से प्रभावित होकर, जनता से खुश होकर एक योगी को समझ आया कि मैंने अपनी साधना का सारा फल आज इकट्ठा करके, क्योंकि मेरी आयु तो अब छूट रही है, लेकिन मेरे पास ऐसी विद्या आ गई कि अब मैं जिसको दूंगा तो वो व्यक्ति निरोग रहेगा, आयुष्य प्राप्त कर लेगा, लंबी उम्र जिएगा। और ऐसा भला आदमी कोई ऐसे फल को ग्रहण करे, उसको ऐसा मैं चीज दे दूं कि जिसको वो खाए, निरोग हो जाए, लंबी आयु जिए, कायाकल्प हो जाए। तो एक अमर फल कह लीजिए या एक ऐसा कल्प कह लीजिए, वो योगी लेकर के भर्तृहरि के पास आया और उसने कहा कि राजन देखो, अब साधना करते करते हम जहां पहुंच गए हैं, अंदर से प्रेरणा हुई कि तुम इस काया को और लंबा चला सकते हो, अपने को स्वस्थ कर सकते हो, युवा हो सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो। तो मैं जहां पहुंच गया हूं, फिर युवा होऊंगा तो भटकाव ना आ जाए। अब तो भगवान में अपनी आखिरी पूर्णाहुति देने की इच्छा है, तो ये फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम अच्छे राजा हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की दुनिया को बहुत जरूरत है। इसे खा लेना, युवा हो जाओगे, नई शक्ति प्राप्त कर लोगे, और आपको नई शक्ति मिलेगी तो दुनिया का और भला होगा। सुंदर बन जाओगे, युवा बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे, पुनः यौवन आ जाएगा, सौंदर्य जीवन में आ जाएगा, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे युवा थे। और विधि बता दी, ऐसे से इसको खाना, और दिया फल, और दे करके वो तो चले गए। अब राजा सोचता है कि भाई शरीर तो एक न एक दिन छूटना ही है, लेकिन तुम अपने लिए क्या करोगे। तो उसको लगा कि मेरी प्यारी पत्नी वो जिए दुनिया में, वो खुशियां पाए, वो सदा युवा रहे, बूढ़ी होकर कैसी लगेगी, झुर्रियां आएंगी, मुंह में दांत नहीं होंगे, अजीब लगेगी। तो इसको देता हूं, फल उसको दे दिया। और कहानी तो बड़ी लंबी है, सार बता देता हूं आपको। सार में यह आता है कि उस रानी को भी राजा से कोई लगाव नहीं था, उसे सेनापति बहुत अच्छा लगता था, सेनापति से छिप के मिलती थी, उसे लगता मैं अपने प्रेमी को दूं, और उसने सेनापति को दे दिया। सेनापति को कहा कि तू हमेशा युवा ही बना रहेगा और तेरा सौंदर्य, तेरी जवानी ऐसे कायम रहेगी, बस ये खा लेना। तो राजा ने मुझे दिया, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। वो एक नाचने वाली से प्रभावित था, नाचने वाली से कहता है जा करके, बस अब तो ऐसे ही डांस करते रहना और ऐसे ही युवा बने ही रहना, और बस ऐसे तो रहेगी तो फिर कहने क्या, तेरे घुंघरुओं के झंकार, तेरे गाने का स्वर बस ऐसा ही बना रहे, ये फल खा लेना। अब वो लेकर बैठी है फल को, इच्छा होती है खाऊं। उसके बाद उसने कहा कि मेरे तन ने न जाने कितने पाप किए, मैं इस दुनिया में और पाप करूं, और ऐसे निकम्मे लोग जो अपना कर्तव्य भूल करके, सेनापति वाला काम भूलकर, जिसके ऊपर देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो मेरे पास आते हैं, मुझे नचाते हैं, और मैं ये फल खाकर क्या करूं। लेकिन जिसके कारण सबको रोटी रोजी मिलती है, वो तो हमारा राजा है। उस राजा को अगर ये फल दिया जाए तो हमेशा युवा रहेगा और इस देश का बड़ा भला होगा। वो नृत्यांगना चलती हुई समय लिया उसने राजा से,
साहब आपसे मिलना। राजा ने उसको एकांत का समय दिया और कहा, मेरा जीवन तो न जाने कैसे कैसे बीत रहा है राजन, और कैसे कैसे बीत भी जाएगा आपकी कृपा से, लेकिन एक कोई फल मेरे पास आया, अमृत फल। ये ऐसा कल्प है, इसे प्राप्त करके कोई भी युवा हो सकता है, और आप जैसे प्रजापालक राजा की इस धरती को बड़ी जरूरत है। बस ये फल आप ग्रहण करिए, और विधि मैं बताती हूँ, ऐसे खाना इसको। उसने विधि भी पूछी, क्या विधि है? बोले ऐसे ऐसे दूध से ये लेना, उसके बाद ये फल लेना, फिर ऐसे ऐसे ये विधि करना, और तुम बड़े युवा हो जाओ। राजा ने अपने आदमी को इशारा किया कि सैनिकों को बुलाया, उसको जेल में डलवाया। नृत्यांगना को जेल में डलवाया तो उसकी कड़ी पूछताछ हुई, ये बताओ तुम्हें किसने दिया? ये पता लगा ये तो सेनापति ने दिया। अब सेनापति को पकड़ा गया, फिर उसकी कड़ी पूछताछ हुई, तुम्हें किसने दिया? और मार पीट हुई, और उल्टा लटका कर उसे आग में जलाने की जब बात की, उसने कहा मुझे तो रानी जी ने दिया। अब जब रानी के को पकड़ा गया, अब रानी को कहा कि तुम्हें भी आग में जलाया जाएगा, तो गड्ढे में आग जलाई और उसको उल्टा लटकाया। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें प्यार करती नहीं थी, मुझे तो लगता था कि मेरी तो शादी इससे होनी चाहिए थी, तो मैंने तो फल उठा के इसको दे दिया कि तू युवा बने। बस उसी के बाद उस व्यक्ति को वैराग्य हो गया, और उसके बाद उसने श्लोक लिखे, 3 ग्रंथ उसके बने, तीनों को मिला के एक ग्रंथ बनता है, जिसमें एक उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, एक नीति शतक लिखा, एक वैराग्य शतक लिखा, याम चिंतयामि मया सा विरक्ता, और बड़ी सारी बातें उन्होंने कही। मेरे जैसा विरक्त आज जो सोचता है कि धिक्कार है इस काम को, कामना को, वासना को, कि जिसको मैं प्यार करता हूं मुझे प्यार नहीं करता, और जो मुझे जिसको उम्मीद थी ये मुझे प्यार करता है वो मुझे नहीं करता, और वो जिससे प्यार करता है वो उसे नहीं करता, और वो जिसे प्यार करता है वो उसे नहीं, वो मुझे प्यार करता है। तो ये कैसा संसार है? घूम फिर के संसार वहीं आ रहा है कि इस संसार के झूठे प्यार को भी देख लिया, अब तो करतार के प्यार को पाना है। और फिर वो झोली लटकाई गले में और चल पड़ा। और उनका एक भांजा था गोपीचंद, उसका शरीर बड़ा सुंदर था। सुबह सुबह स्नान कर रहा था, और उसको स्नान करते देखकर माँ खुले में स्नान कर रहा था बैठा। माँ ने स्नान करते देखा अपने बच्चे को, युवा बच्चा, तो जैसे उसने तौलिए से अपना शरीर साफ किया, उसी समय 2 गरम गरम बूंदें आके उसके कमर पर गिरी। ऊपर गर्दन उठाई, देखा माँ रो रही है। माँ को रोता देखकर उसने कहा, माँ रो क्यों रही है? बोले, बेटा जितना सुंदर तू है ना, तेरे पिताजी भी इतने सुंदर ऐसे ही लगते थे, लेकिन विषय वासनाओं में और संसार में उलझकर उनका तो शरीर चला गया। तो दुनिया में मत फंसना, कमाना है तो उस परमात्मा का प्यार कमाना। और वो भी निकल पड़ा इसी मार्ग को। जिनकी इच्छाएं परमात्मा को अर्पित हो जाती हैं, उन लोगों की जिंदगी कहां किस तरह से मोड़ लेती है कि 2 लोग साधना करने के लिए निकल पड़े हैं। और उसके बाद भर्तृहरि ने एक और श्लोक लिखा। बड़े सारे श्लोक उनके प्रसिद्ध हैं। भोगा न भुक्ता वे में भुक्ता, हमने भोग भोगे ऐसा नहीं है, भोगों ने हमको भोग लिया। तपो न तपता वयमेव तपता, हमने तप नहीं तपा, तपो ने हमको तप लिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और तृष्णा नष्ट नहीं हुई, हम ही नष्ट हो गए। और एक शब्द उन्होंने बड़ा प्यारा कहा, कालो न याता वयमेव याता, वक्त नहीं बीता, हम बीत गए। ये सब कहते कहते उन्होंने एक कामना की कि प्रभु एक दिन ऐसा आ जाए, ध्यान में बैठे बैठे, समाधि में जाते जाते खुद की सुध बुध खो जाए, शरीर में मिट्टी जमा होने लग जाए और दीमक आके बांबी बना ले, और फिर कोई हिरन आए अपने सिर को खुजलाता हुआ वहां आकर जब सींग मारे
और ये शरीर खत्म हो जाए उस दिन, और ये मेरी आत्मा तुझ में मिल जाए, बस अब तो इच्छा ही है। क्या अद्भुत लोग रहे, क्योंकि उन्होंने संसार के बीच से होते होते चलते चलते उस चरम तक पहुंच गए जहां परमात्मा का परम प्रेम बरसता है, क्योंकि भीतर की चांदनी में स्नान किया उन्होंने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को निरंतर विकास की उस स्थिति में लेकर चलें जहां भगवान कह रहे हैं पहले इच्छा, विगत इच्छा, विगतेच्छा शब्द समास करके बना, संधि करके बना, तो संधि करते हुए कहा विगतेच्छा, जिनकी इच्छा समाप्त हो गई, जिनका भय मिट गया, जिनका क्रोध जाता रहा, और जो मोक्ष परायण होकर मन और बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको एक जगह ऊर्जा को केंद्रित कर बैठे, और बाह्य विषयों में जिनका ध्यान नहीं है, प्राणों को सम कर लिया है और ध्यान भ्रू मध्य में जोड़ लिया, भीतर प्रवेश कर लिया, और परमात्मा का आनंद जिन्होंने चखना शुरू कर दिया, उन पर वो कृपा हमेशा बरसती है। ये संदेश है, लेकिन इस संदेश में मुझे ध्यान आता है सह्याद्री की तलैटी में बैठा हुआ एक योगी भगवान दत्तात्रेय। अवधूत गीता उनका एक बड़ा महान संदेश ग्रंथ है, जिसमें ध्यान के संबंध में उन्होंने बहुत कुछ समझाया और बताया कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की स्थिति आनी चाहिए जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा ध्यान लगे। त्यक्त संगो जित क्रोधो लघ्वारो जितेंद्रिय पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत। आसक्ति दुनिया की जो तुम्हें बांधती है, अपनी ओर खींचती है, वहां से ऊपर उठना पहले शुरू करो। और जो अंदर से विरोध की भावनाएं जागा करती है ना, जो तुम्हारे विरोध में, तुम उसके विरोध में खड़े होते हैं क्रोध करने के लिए, इस स्थिति को भी संयत करो। लघ्वारो, नाप तोलकर भोजन करने वाले बन जाओ। जितेंद्रिय, और जीतना सीखो अपने अंदर। मन जो और इंद्रियां जो तुम्हें भटकाती हैं, इन्हें अपने काबू में करते हुए चलो। पिधाय बुद्धया द्वाराणि, बुद्धिपूर्वक इंद्रियों के द्वारों को जो बाहर की तरफ तुम्हें खींच कर ले जा रहे हैं, अक्ल से उनको रोको। मनो ध्याने निवेशयेत, मन को ध्यान में जोड़ लो कि बस यही मार्ग है, ऐसे मिलेगा वो। और उसके बाद उन्होंने आगे जो बड़े सुंदर संदेश दिए हैं, शून्येषु अवकाशेषु गुहासु च वनेषु च नित्य युक्त सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। ये दत्तात्रेय महाराज के उपदेश है, और बड़ा अद्भुत संदेश है उनका। व्यक्ति को वन ढूंढना चाहिए, पर्वत के गुफा एकांत ढूंढे, और ऐसा कोई स्थान जहां दुनिया नहीं पहुंचे, दुनिया की आवाजें नहीं आए। एक तपोभूमि होनी चाहिए तुम्हारी। उस तपोभूमि में दुनिया से मुक्त होकर, दुनिया से बिछड़कर, नित्य युक्त सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत, सदा अपने आप को भगवान से जोड़े और मन को भटकने ना दे, कि फिर वो बरसता है तुम्हारे अंदर। तो बड़ी कुछ अच्छी चीजें बताई गई है। विशुद्ध बुद्धि समलोष्ट कांचन समस्त भूतेषु समस्त समाहिता स्थानम परम शाश्वतम अव्ययम च परम ही गत्वा न पुनः प्रजायते। नहीं लौटोगे फिर दुनिया में तुम, बस कुछ थोड़ी तैयारी कर लो। तो इसलिए मैं आपको यह कहूंगा कि अपने घर में ही अपने लिए कोई स्थान ढूंढिए आप, जिसमें आप बैठ करके थोड़ी देर साधना कर सकें, और ये पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपने आज्ञा चक्र को, संकल्प का चक्र है ये, इसको जागृत करें। देखिए कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं, मन को तुम पहले जोड़ना सीखो,
यतेन्द्रिय मनोबुद्धिरम, बुद्धि निर्णय करती है, मन विचार करता है, इंद्रियां जो है तुम्हें बाहर की तरफ दौड़ाती हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान को टिका लेना और यहाँ ध्यान टिका करके अपने मन को केंद्रित करना, और फिर जहां जहां तुम्हारा मन टिक जाएगा वहां वहां वाली चीजें सक्रिय हो जाएंगी। क्या बताना चाहते हैं कि मन अगर आंख पर टिका हुआ है और आंख कुछ देख रही है, तो जिस चीज को आंख देख रही है और मन वहां टिका हुआ है, मन वहां खो जाएगा, वहां की चीज तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और अगर मन वहां नहीं है तो आंखें देखती रहे बेकार है। कोई बोल रहा हो और आपका ध्यान कहीं और हो, तो कान सुन भी रहे होंगे तो आप कहते नहीं मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने सुना नहीं। भाई इतनी जोर से तो मैंने बोला आपके सामने। आदमी से कहा जाए कि यहां से बारात गुजरी है क्या, बोले नहीं नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान कहीं और था। और ढोल वोल बजे हैं भैया, बोले कुछ आवाजें तो आ रही थी लेकिन क्या थी मुझे पता नहीं है, मेरा ध्यान तो कहीं और था। मन जहां होगा वही सुनाई देगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मन जब तुम्हारे इंद्रियों की तरफ होता है तो उनको सक्रिय कर देता है, लेकिन एक और चीज भी है, तुम्हारे अंदर के जो चक्र हैं जब उनमें तुम्हारा मन केंद्रित हो जाएगा वो सक्रिय होने शुरू हो जाएंगे। और ये इनको सक्रिय करना शुरू कर दो तो तुम भ्रू मध्य से शुरू करना और यात्रा पर चलते चलते फिर से मूलाधार से ऊपर की तरफ आकर और परब्रह्म से अपने आप को जोड़ना। तुम देखना कि तुम्हारी चेतना जहां जहां भी तुम्हारा ध्यान जुड़ता चला जाएगा वहीं वहीं चमत्कार होते चले जाएंगे। और जब तुम परम से जुड़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो वर्षा होने लग जाएगी जो आनंद की वर्षा है। तब तुम अपने भीतर की चांदनी में स्नान करोगे। एक और बात उन्होंने कही है जो बड़ी अद्भुत है कि सम अवस्था लाना बहुत आवश्यक है। प्राण अपान दोनों स्वरों का सम, इंद्रियों को सम करो, मन को सम करो। ये सम करना क्या है? अच्छी बुरी चीजें दोनों सामने, सुख भी है दुख भी है, दोनों के बीच में अपने आप को स्थिर कर दो कि दुनिया में तो घटता ही रहेगा, सुख भी है दुख भी है, दोनों के बीच में मन को केंद्रित कर लो, सम अवस्था में रहो, बैलेंस नहीं बिगड़ने दो। मन आपका बैलेंस बनाता है और बिगाड़ता भी यही है। कृष्ण कहते हैं संतुलन बनाओ। कमाल की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा आपका बैलेंस बनाने का काम आपके कान करते हैं। कान सुनते भी हैं और बैलेंस भी बनाते हैं दोनों तरफ। इसमें जो लिक्विड होता है ना, उनका काम ही यही है कि आपको दोनों तरफ से बैलेंस बना करके रखना। और जब ये बैलेंस ठीक बना रहता है तो चलते समय भी आपको अगर कोई पतली सी जगह पर जाना हो और संतुलन आपका ठीक हो तो आप उस समय आराम आराम से चले जाओगे। और अगर ये बैलेंस ठीक नहीं है तो आप लड़खड़ाना शुरू हो जाओगे। जो लोग शराब पी लेते हैं उनका यही बैलेंस बिगड़ता है, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। सड़क पर, चौड़ी सड़क पर चल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। और अगर कान पर कोई थप्पड़ मार दे तो गोल घूम जाएगा आदमी, चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहीं से बैलेंस बिगड़ता है। तो बड़ी अजीब चीज है। संतुलन बनाने वाले कान, संतुलन बनाने वाला मन, गोल गोल घूमे आप, चक्कर काटे, थोड़ी देर में बैलेंस बिगड़ जाएगा, थोड़ी देर में ऐसे लगे जैसे घूम ही रहा हूं, घूमता जा रहा हूं, क्योंकि वो लिक्विड हिला, आपका बैलेंस आपका बिगड़ा। कृष्ण भगवान कहते हैं संतुलन बनाना सीखो पहले और फिर आओ इस द्वार पर प्राप्ति होगी। बड़े प्यारे संदेश हैं। जितना गहराई में आप उतरते जाओगे तो आपको ये लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन तीसरी बात और कहते हैं, यहाँ हृदय में जहां भावनाओं का संसार है, क्योंकि आगे उन्होंने भावनाओं की बात भी कही कि भावनाओं के संसार को भी केंद्रित करो। मन बुद्धि को केंद्रित कर लिया और अगर भावनाएं नहीं केंद्रित की तो फिर भटक जाओगे। तो उन्होंने जो कुछ दिया उसको भी हमें पकड़ना चाहिए। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और हम फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करें।